जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप इस सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त क्या करना चाहिए, यह प्रश्न सभी के मन में आता है। लेकिन इसके साथ साथ एक और विषय उठता है कि क्या हमारे पितृ जो हैं, हमारे कुल के पितृ हमसे संतुष्ट हैं अथवा नहीं, हम पे प्रसन्न हैं अथवा नहीं। अपने जीवन शैली को देख करके अपने परिवार में जो भी अभी वर्तमान स्थिति है, शांति है अथवा नहीं है, इन सभी चीज़ों को देख करके आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि पितृ प्रसन्न है अथवा नहीं। लेकिन इसके साथ साथ एक ऐसा उपाय है, एक ऐसा विधि है जिसको आप स्वयं करके जान सकते हैं कि हाँ, हमारे पितृ हमसे संतुष्ट हैं अथवा कोई कमी है। इसके लिए आपको जो विधान करना है वह बहुत सामान्य विधान है, मैं आपको पूर्ण रूप से बता दूंगा। इसे आप कोई भी कर सकते हैं और किनको विशेष रूप से करना चाहिए वह भी मैं बता दूंगा। इससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपके कोई प्रश्न हो तो कमेंट करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में बहुत सारे लिंक दिए हुए हैं, उन सभी पे जाके आप विजिट कर सकते हैं। हमारे अन्य ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं, हमसे बातचीत कर सकते हैं। सर्वप्रथम जो है, परिवार का जो बड़ा लड़का रहेगा वह इस प्रयोग को अगर करता है तो इसमें यह जो कार्य हमें जानना है, यह जो हमें निष्कर्ष निकालना है, वह जल्दी और सटीक तरीके से निकलता है। इसके लिए आपको चतुर्दशी तिथि को, कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी अमावस्या से एक दिन पहले, दिन कोई भी हो, थोड़ा सा पीला अक्षत, एक पुष्प ले करके और एक छोटा सा पीतल का लोटा में जल ले करके किसी भी पीपल के वृक्ष के पास जाना है। रविवार के दिन को छोड़ के, रविवार को चतुर्दशी तिथि हो तो उस दिन यह प्रयोग ना करें, अन्य किसी भी दिन आप कर सकते हैं। उस जगह जल को डालना है, फूल को चढ़ाना है और वह पूजित पीपल का वृक्ष होना चाहिए। वह पीपल का वृक्ष की पूजा किसी मंदिर प्रांगण में हो तो, रास्ता घाट का कोई पीपल का वृक्ष का यह नहीं करना है। हाथ में पीला अक्षत को लेने के पश्चात आपको यह बोलना है कि हे वृक्षराज, आप साक्षात नारायण के स्वरूप हैं, त्रिदेवों का आप में वास है, सभी शक्तियाँ आप में वास करती है। मैं अपने पितरों, अपने कुल के पितरों की प्रसन्नता के निमित्त कि वह प्रसन्न है कि नहीं, इस हेतु कल सुबह आपके इस शरीर से एक हिस्से को लेने आऊँगा। कृपया आप प्रसन्न होकर के मेरे साथ चलें और मेरे हेतु मैं जो कार्य करने जा रहा हूँ उसमें सिद्धि प्रदान करें, उसे सिद्ध करें। यह बोलने के पश्चात वह पीला चावल वहाँ रख देना है, प्रणाम करके चले आना है। अगले दिन यानी अमावस्या के दिन सुबह सुबह आपको भोर में जाना है, बिल्कुल सुबह सुबह जाना है। जा कर के पीपल का एक छोटा सा डाली, लगभग एक बित्ते तक का डाली जो है वह प्रणाम करके वहाँ पहले धागा, मौली धागा बांधेंगे, प्रणाम करेंगे, नहा धो करके जाना है और तोड़ेंगे उसे। बिल्कुल आराम से उसे तोड़ सकते हैं, तोड़ करके फिर आप उसे ले करके घर चले आएंगे। घर आने के पश्चात अब अमावस्या के दिन आपको यह कार्य करना है कि शाम के समय में अपने घर के मुख्य द्वार को, जो आपके घर का मुख्य द्वार है, लेकिन घर का मुख्य द्वार होना चाहिए, बाउंड्री वाला नहीं। जैसे कि आप घर के बाहर बाउंड्री दे देते हैं, वहाँ गेट लगा होता है, वहाँ नहीं। जिस जगह में चौखट हो, यानी कि घर का एक जो मुख्य द्वार हो जहाँ से घर में आदमी घुसते हैं, वह उस जगह में आपको यह प्रयोग करना है। घर के द्वार के सम्मुख या अगल बगल में जूता चप्पल बिल्कुल नहीं खोलना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। उस जगह को पूरा साफ़ सुथरा कर लेना है, अच्छे से दहलीज को पोंछ पाछ देना है, गंगा जल छिड़क देना है। अब जो है उस चौखट में, यानी घर के मुख्य द्वार का जो चौखट साइड साइड में आजकल तो लोहा का बनता है, उसको घर से जब आप बाहर की ओर निकलेंगे तो आपकी बाईं ओर जो चौखट पड़ेगा, बाईं ओर जो है, आप घर से बाहर निकलें, गेट से बाहर निकल रहे हैं, तब आपके बाईं ओर लेफ्ट साइड जो है जो चौखट पड़ेगा, उसको आपको सफ़ेद रंग के कच्चे धागे से नापना है। कच्चा धागा मार्केट में आराम से मिल जाएगा, बाज़ार में पूजन दुकान पर मिल जाता है। कच्चा धागा सफ़ेद वाला लाना है, उसको नापना है नीचे से लेकर के ऊपर की ओर तक, पूरा उसकी लंबाई को नाप लेनी है। जितना चौखट का लंबाई होगा उतना नापना है सबसे पहले, और वहाँ से नापते हुए नीचे से लेकर ऊपर तक नापें। एक व्यक्ति आपको सहायता के लिए चाहिए होगा, वहाँ वो हाथ लगा देगा, यानी बाईं ओर से नापना शुरू करेंगे पूरा चौखट, फिर ऊपर से लेते हुए अपने दाहिनी ओर आएंगे। आप बाहर से भी नाप सकते हैं, आरंभ करना है बाईं ओर से। जब आप निकलेंगे तो जो बाईं ओर हिस्सा पड़ेगा आपका, वहाँ से नापना शुरू करना है और ऊपर से होते हुए फिर दाहिनी ओर आएंगे, दाहिनी ओर होते हुए फिर नीचे चले जाएंगे। यानी वह धागा जो है पूरा का पूरा इस तरीके से नापा जाएगा, बाईं से आरंभ करके दाहिनी ओर तक पूरा। नापने के पश्चात जो है उस धागे को, जो पीपल का लकड़ी आप लेकर के आए थे, उस पर लपेट देना है।
उस धागे को उसमें लपेट देना है। लपेटने के पश्चात आपके घर में जिस जगह भी पूजन का स्थान हो उस जगह एक पीढ़े पर एक पीढ़ा हो, लकड़ी का पीढ़ा हो, उस पे सफ़ेद कपड़ा बिछा करके इस लकड़ी को वहाँ रख देना है। पितरों के निमित्त, कुल पितरों के निमित्त प्रार्थना करके कि आप प्रसन्न हैं अथवा नहीं, कृपया इस माध्यम से हमें बताइए। अब जो है आप वहाँ जब उसको रख देंगे, प्रणाम इत्यादि करके रख देंगे, छोड़ देंगे वहाँ पे, अगले दिन सुबह यानी प्रतिपदा के दिन सुबह सुबह नहा धो करके पूजन करने के पश्चात उस धागे को खोल करके पुनः चौखट को नापना है, देखना है। अब नापेंगे कैसे? जब आप घर से निकल रहे हैं तो दाहिनी ओर जो है वहाँ से आप धागा को नापना शुरू करेंगे, ऊपर से लेते हुए बाईं ओर तक आएंगे। अब जब इसको नापेंगे तो आप देखिए कि जब आप पहले नापे थे उस समय और अभी के समय में कितना अंतर पड़ रहा है। क्या धागा छोटा हो रहा है, छोटा पड़ रहा है, या धागा जो है वो उसी लंबाई का है, या रात भर में धागा कहीं से टूट गया है। अगर धागा टूट जाता है, लंबाई कम निकलती है, चाहे वो 1 उंगली ही क्यों ना हो, अगर ऐसा होता है तो आप यह मान सकते हैं कि आपके पितृ जो हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से कोई ना कोई दोष है, वह रुष्ट हैं, या उन्हें जो है उनका भाग्य की प्राप्ति नहीं हो रही है। यह एक सामान्य विधि है, लोक प्रचलित विधि है जिसे करवाया जाता है। इसमें पूर्ण अपेक्षित हमें रिजल्ट की प्राप्ति हो यह मैं नहीं कह सकता, लेकिन चूंकि अभी तक जहाँ भी इस चीज़ का प्रयोग करवाया गया है वहाँ पर यह चीज़ बहुत सटीकता से उपलब्ध हुई है, इसलिए मैं आप सभी के समक्ष इसको रखा हूँ। यह उस अवस्था के लिए है जब आपको कोई जानकार व्यक्ति नहीं प्राप्त हो पा रहा है जो आपके घर के पितरों की वास्तविक स्थिति को बता पाए। घर के पितृ जो हैं घर के दहलीज मुख्य द्वार में सदैव उपस्थित रहते हैं, उनका स्थान वही रहता है। उसके साथ साथ कुल भैरव कुल देवी का भी अंशात्मक रूप से वहाँ स्थान होता है। तो जब आप यह प्रक्रिया करेंगे तो आपको सटीकता से यह अनुमान हो जाएगा। अब यह निर्भर करेगा कि आपका आचरण व्यवहार कैसा है, इस पे भी निर्भर करता है। अगर आप पूजन पाठ, सात्विक पूजन पद्धति इत्यादि से नहीं रहते हैं, पितरों के निमित्त कभी कुछ नहीं करते हैं, यहाँ श्रद्धा का भाव नहीं रखेंगे, केवल ऐसे ही करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आप पूजन पाठ इत्यादि करते हैं, आप यथाशक्ति जो कुछ भी करते हो सात्विक रहते हो, सही तरीके से जीवन जीते हो, और इस प्रक्रिया को करेंगे तो आपको सटीकता से पूरा आभास हो जाएगा कि यहाँ क्या स्थिति है। साथ ही साथ आपको स्वप्न के माध्यम से उस रात्रि में यह भी बताया जा सकता है, क्योंकि पीपल के वृक्ष को आपने अभी आमंत्रण दे करके लाया है, तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ जो है मार्गदर्शन होता है। तो आशा करता हूँ कि इस प्रक्रिया के माध्यम से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। किस अवस्था में लाभ नहीं मिलने वाला है वह भी मैंने आप सभी को बता दिया है। आप एक बार प्रयोग करके देखें, अगर आपको सही जानकारी नहीं है तो इससे संतुष्ट और असंतुष्ट होना आपके ऊपर निर्भर करता है। तदनुसार आप निर्णय लेकर के इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।